जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो किस तरह से चतुर्वर्ण्य सिस्टम, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो सिस्टम है ये किस तरह से भगवत गीता इसको जस्टिफाई करती है, किस तरह से वो इसको सपोर्ट करती है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। साथ में ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से उसका जो जस्टिफिकेशन है भगवत गीता का चतुर्वर्ण्य सिस्टम को सपोर्ट करने का, वो बिल्कुल इलॉजिकल है, अतार्किक है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 9 के अंदर, कृष्णा एंड हिज गीता। तो हमने चैप्टर नंबर 9 खोल लिया है, कृष्णा एंड हिज गीता, फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन। जो ये गीता है वो ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, एक्चुअली जो काउंटर रेवोल्यूशन है, काउंटर रेवोल्यूशन का मतलब प्रतिक्रांति, जो कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में शुरू की थी, जो कि ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, जो कि अंतिम बौद्ध सम्राट भरतदत्त मौर्य को सेनापति था उसको षड्यंत्र से खत्म करके खुद राजा बन गया था और उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से मिशन चलाया था और ब्राह्मण धर्म को बहुत बढ़ावा दिया था और उसी काल में मनुस्मृति लिखी गई थी। तो किस तरह से भगवत गीता डिफेंड करती है ब्राह्मणों की उस प्रतिक्रांति को बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में, वही भगवत गीता है। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर जहां पर बाबा साहब ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। Another dogma to which the Bhagavad Gita comes forward to offer a philosophic defense is Chaturvanya. The Bhagavad Gita no doubt mentions that the Chaturvanya is created by God and therefore sacrosanct. तो बाबा साहब कहते हैं कि जो भगवत गीता है वो डिफेंस करती है चतुर्वर्ण्य सिस्टम को, है ना, जो कि एक पाखंड है, जो कि ब्राह्मणों का एक जबरदस्त पाखंडवाद है कि इंसानों को 4 वर्णों में बांट देना, जन्म के आधार पर बांट देना, उसको ये जो गीता है वो डिफेंड करती है। और गीता क्या कहती है, गीता, भगवत गीता नो डाउट मेंशंस, भगवत गीता कहती है कि जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है वो क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान के द्वारा बनाया गया है। और क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया गया है ये इसलिए बहुत ही पवित्र है, सैक्रोसैंक्ट मतलब बहुत ही पवित्र है, और क्योंकि इसलिए, है ना, इसलिए इसको हमको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और वर्णाश्रम धर्म को जरा सा भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और इसको पूरी तरह से हमें विश्वास करना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के भगवत गीता ने वर्णाश्रम धर्म को ये बोल दिया है कि वर्णाश्रम धर्म चतुर्वर्ण्य सिस्टम इज क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान के द्वारा बनाया गया है चतुर्वर्ण्य सिस्टम। और क्योंकि चतुर्वर्ण्य सिस्टम भगवान के द्वारा बनाया गया है इसलिए बहुत पवित्र है, इसलिए हमें चतुर्वर्ण्य सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में जो भगवत गीता है वो फिलोसॉफिक डिफेंस भी करता है चतुर्वर्ण्य सिस्टम का, बाय लिंकिंग इट टू द थ्योरी ऑफ इननेट इनबॉर्न क्वालिटीज इन मैन। इसको जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम को फिलोसॉफिक डिफेंस करता है गीता। कैसे? चतुर्वर्ण्य सिस्टम को गीता ये कह रहा है कि जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये क्या है, इंसान की इननेट इनबॉर्न क्वालिटीज, जो इंसान की खुद की टैलेंट है ना, उसकी खुद की जो क्वालिटीज है उसके बेसिस पर चतुर्वर्ण्य सिस्टम है। मतलब ब्राह्मण, कोई इंसान ब्राह्मण तब होगा जब उसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज है, कोई इंसान क्षत्रिय तब होगा जब उसमें क्षत्रिय क्वालिटी है, ऐसे वैश्य शूद्र तब होगा जब उनमें वो क्वालिटीज है। ऐसा गीता बोल रही है, ठीक है, मान लिया कि ठीक है ऐसा बोल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या जो वर्णाश्रम धर्म है वो आज तक कभी कर्म के आधार पर या खुद की क्वालिटीज के बेसिस से फॉलो किया गया है? नहीं, बर्थ के आधार पर फॉलो किया गया है, प्रैक्टिकली बिल्कुल बर्थ के आधार पर फॉलो किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि पिछले 2-2.5 साल से जो वर्णाश्रम धर्म है, वो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है, वो पूरी तरह से जन्म के आधार पर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो गीता है बोल रही है कि भाई ये तो नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, तो कर्म के आधार पर है, इंसान की क्वालिटीज है उसके आधार पर है, ऐसा बोल रही है। The fixing of the varna of man is not an arbitrary act, says the Bhagavad Gita, but it is fixed according to his innate inborn qualities. मतलब गीता ये कह रही है कि भाई जो वर्ण फिक्स किया जाता है किसी आदमी का, वो आर्बिट्ररी ऐसे ही नहीं किया जाता, वो उसकी खुद की क्वालिटीज के बेसिस पे किया जाता है, ऐसा गीता बोल रही है। लेकिन प्रैक्टिकली इसका उल्टा होता है। प्रैक्टिकली जो वर्ण है वो इंसान को अपने जन्म के आधार पर मिल जाता है, रियलिटी यही है। लेकिन भगवत गीता इसका उल्टा बोल रही है ताकि इसको चतुर्वर्ण्य सिस्टम को जस्टिफाई किया जा सके कि भाई नहीं, ये तो कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है, और क्योंकि कर्म के आधार पर इसलिए अच्छा है, कोई गलत नहीं है ना। जबकि जो गीता है वो पुष्यमित्र शुंग के बाद के टाइम की लिखी गई है, और पुष्यमित्र शुंग के बाद के टाइम में तो जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है वो रिजिडली जन्म के आधार पर हो गया था। लेकिन फिर भी अगर गीता ऐसा बोल रही है कि नहीं जी जन्म नहीं कर्म के आधार पर है, तो कहीं ना कहीं जनता को, लोगों को बेवकूफ बना रही है गीता, है ना, क्योंकि रियलिटी कुछ और है और गीता कुछ और बोल रही है। तो फ्रेंड्स, एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा बाबा साहब ने फिर ये कहा है कि जो गीता बात कर रही है
वो बात कर रही है इननेट इनबॉर्न क्वालिटीज के बारे में, ठीक है। तो यहां पर वो गुणा थ्योरी के बारे में बात कर रही है। तो एक दूसरे पैरा के अंदर बाबा साहब ने उस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यही इस चैप्टर के एक दूसरे पैरा के अंदर बाबा साहब कहते हैं कि पीपल हु हैड एक्सेप्टेड द गॉस्पेल ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड हु वर रीमेकिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ ईच वन ऑफ अकॉर्डिंग टू मेरिट्स। बौद्ध धर्म के टाइम पे जब बौद्ध धर्म इंडिया के अंदर बहुत प्रभावशाली था, तो उस वक्त एक सोशल इक्वलिटी थी, सामाजिक समानता थी, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं था, है ना। तो जो लोग हैं वो बिल्कुल भी चतुर्वर्ण्य थ्योरी है उसको मान ही नहीं सकते थे, बिल्कुल मान नहीं सकते थे कि भी चतुर्वर्ण्य जो इंसान है, इंसान को बर्थ के आधार पर न बांटा जा सकता है, जन्म के आधार पर बांटा जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वेदों ने ऐसे बोला है। तो उस वक्त जो इंडियंस थे, जो कि मेजोरिटी बुद्धिस्ट थे, वो इस चीज को मान ही नहीं सकते थे। तो इसलिए उस वक्त उन लोगों को जो कि जन्म के आधार वाला वर्णाश्रम को मान ही नहीं सकते थे, उनको बेवकूफ बनाने के लिए गीता ने क्या कहा, जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है वो तो गुणों के आधार पर है, कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। और इसके लिए उन्होंने क्या, कृष्ण ने जो गीता ने यूज किए गुणा थ्योरी ऑफ द संख्या। अब संख्या भी हिंदुइज्म की एक फिलोसफी है, आस्तिक है, वो भी एक फिलोसफी है। उसके अंदर 3 गुणों को डिस्कस किया गया है, सत्व, राजस और तमस। सत्व का मतलब होता है गुडनेस, कंपैशन, कामनेस, पॉजिटिविटी, मतलब अच्छाई, है ना, प्रेम, है ना, कामनेस मतलब एक शांत चित्त, है ना, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, वो मतलब होता है सत्व का। जो राजस होता है एक्टिविटी, एक्शन, है ना, ताकत, पैशन, वो राजस होता है। जो तीसरा गुण है वो है तमस, वो रिप्रेजेंट करता है डार्कनेस को, इग्नोरेंस, मूर्खता को, अज्ञानता को, लेजीनेस को, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है तमस। तो इस तरह से ये 3 गुण हो गए गुणा थ्योरी के, सत्व, राजस, तमस। अब जो गीता है वो अपने जो वर्णाश्रम चतुर्वर्ण्य सिस्टम को इस गुणा थ्योरी के बेसिस पर सपोर्ट करती है ना, कि गुणों के आधार पर है जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम। लेकिन यहां पर बाबा साहब बोलते हैं, बट कृष्णा डज नॉट सीम टू हैव रियलाइज व्हाट ए फूल ही हैज मेड ऑफ हिमसेल्फ। इन द चतुर्वर्ण्य देयर आर 4 वर्णास बट द गुणास अकॉर्डिंग टू दिस संख्या आर ओनली 3। अब चतुर्वर्ण्य बाबा साहब कहते हैं कि गीता ने एक तरह से खुद को एक्सपोज कर दिया यहाँ पर कि जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है उसमें तो सिर्फ 4 वर्ण होते हैं, है ना, लेकिन जो गुणास है अकॉर्डिंग टू संख्या फिलोसफी वो तो 3 है। तो यार 3 गुणों के आधार पर आप 4 वर्णों को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? अगर 4 गुण होते तो आप कहते कि 4 गुण है और 4 गुण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के 4 गुण हो गए, है ना। लेकिन जो आपकी संख्या फिलोसफी है उसके अंदर ओनली 3 गुणों के बारे में बताया गया है। तो 3 गुणों के बेसिस पे आप 4 वर्णों को कैसे एक्सप्लेन करोगे, है ना। अगर संख्या फिलोसफी के अंदर, गुणा थ्योरी के अंदर 4 अगर गुणों को बताया जाता, सत्व, राजस, तमस के साथ में एक चौथा गुण भी होता, तो हम मानते कि 4 गुणों के बेसिस पर 4 जो वर्ण है चतुर्वर्ण्य के वो बेसिस पे है, उसका फाउंडेशन है, मान लेते। लेकिन यहां पर 3 गुणों के आधार पर चतुर्वर्ण्य के 4 वर्णों को कैसे सपोर्ट करेंगे आप? इस तरह से बाबा साहब बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो गीता है बिल्कुल इलॉजिक है, बिल्कुल एसिमेट्रिक है, इधर का लॉजिक उधर लगा दिया, इसकी टांग उसके लगा दी, इसका हाथ उसके लगा दिया, इस तरह से किया गया है। हाउ कैन, बाबा साहब कहते हैं, हाउ कैन ए सिस्टम ऑफ 4 वर्णास बी डिफेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ फिलोसफी व्हिच डज नॉट रिकॉग्नाइज मोर देन 3 वर्णास। तो जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम जिसमें 4 वर्ण है उसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं ऐसी फिलोसफी के बेसिस पर जो कि 3 वर्ण से ज्यादा को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, 3 वर्ण से ज्यादा को मानता ही नहीं है। तो उस फिलोसफी के बेसिस पर चतुर्वर्ण सिस्टम के 4 वर्णों को कैसे डिफेंड कर सकते हो, ऐसा बहुत साहब बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो भगवत गीता है वो जस्ट एक इलॉजिकली वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है वर्णा सिस्टम को, चतुर्वर्ण को, और कुछ नहीं है। द होल अटेम्प्ट ऑफ द भगवत गीता टू ऑफर अ फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ द डॉगमास ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन इज चाइल्डिश एंड डज नॉट डिजर्व ए मोमेंट्स ऑफ सीरियस थॉट्स। बाबा साहब कहते हैं कि जो भगवत गीता फिलोसॉफिक डिफेंस करती है चतुर्वर्ण सिस्टम का, है ना, काउंटर रेवोल्यूशन, ब्राह्मणों की जो प्रतिक्रांति थी बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में, उसके पाखंड का जो फिलोसॉफिक डिफेंस करती है भगवत गीता, वो बचकाना अटेम्प्ट है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल एसिमेट्रिक है, इररेशनल है, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। तो कुल मिला के फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जो बॉटम लाइन है
कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो गीता है वो चतुर्वर्ण्य सिस्टम को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। उसके पीछे वो लॉजिक देती है कि जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है वो गुणों के आधार पर है ना, गुणों के आधार पर है, वो जन्म के आधार पर नहीं है। उसके लिए वो संख्या फिलोसफी की जो गुणा थ्योरी है उसको यूज करती है, ठीक है। लेकिन गुणा थ्योरी के अंदर तो सिर्फ 3 ही क्वालिटीज बताई गई है, सत्व रजस तमस। अब उन 3 क्वालिटीज की बेसिस पर 4 वर्ण कैसे पॉसिबल है, ऐसा भगवत गीता करके बिल्कुल अपने आप को इलॉजिक और इरेशनल प्रूव करती है। तो ये एक मतलब बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट है भगवत गीता का चतुर्वर्ण्य सिस्टम को सपोर्ट करने का, जो कि बिल्कुल इलॉजिक और इरेशनल है। क्योंकि बौद्ध धर्म के बाद में मतलब मेजोरिटी इंडियंस बुद्धिस्ट थे, तो ऑब्वियसली वो जन्म के आधार वाली चीज को तो मानते नहीं, इसलिए गुणों के आधार पर चीज भगवत गीता ने बोलने की कोशिश की, लेकिन जो गुणों के आधार पर बोला वही बिल्कुल इलॉजिक बोल दिया, वही बिल्कुल इरेशनल बोल दिया। तो इससे ये प्रूव होता है कि भगवत गीता ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उस वक्त के जो इंडियंस थे जो कि मेजोरिटी बुद्धिस्ट थे, उनको बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि वो जन्म के आधार वाली चीज को मानते नहीं, इसलिए गुणों के आधार पे बोला भगवत गीता ने वर्णाश्रम जो चतुर्वर्ण है वो गुणों के आधार पर है, इस तरह से बोल के वो बेवकूफ बनाने की कोशिश की। लेकिन उसके लिए जो लॉजिक दिया, जो आर्गुमेंट दिया गुणा थ्योरी के बेसिस पर, वो आर्गुमेंट लॉजिक बिल्कुल इरेशनल और इलॉजिक है। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि भगवत गीता ने जस्ट जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, उसके लॉजिक में और आर्गुमेंट के अंदर कोई भी दम नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आई होप कि जो इस वीडियो में हम जो कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहे हैं वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।